राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आए हो अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक है। तो अभी नाइट हो गई है, बच्चे बच्चे सब सो गए, बड़ी मुश्किल से सोए हैं। इन्होंने बहुत टाइम लगा लिया है। आप एक्चुअल टाइम तो मुझे नहीं पता अभी कितना हो रहा है, लेकिन 11 साढ़े 11 तक बज गए थे सोते सोते। तो यहाँ पे बस गुड़िया जाग रही है। गुड़िया मेरे साथ ही सोती है, आप लोगों को पता है, जब मैं सोऊंगी तभी सोएगी। तो मेरी सिस्टर कह रही आओ तेल लगा देती हूँ आपके सिर में। मैं कि नहीं, मैं नहीं लगवानी। तो बोली देखो बाल मेरे देख रही थी, देखो कितनी बुरी हालत कर रखी है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हूँ अपना। मैं कि इतना टाइम ही नहीं मिलता है मुझे, और फिर इन सारी चीज़ों की तरफ मेरा ध्यान रहता ही नहीं है, अपने आप ही नहीं रहता है, पता नहीं क्यों। पहले मैं बहुत केयर करती थी अपने, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जैसा है जैसा चल ही रहा है सब कुछ। तो बोली नहीं, मैं ऑयल लगा देती हूँ। मैं कि नहीं, दिन में लगा दी फिर ऐसा करना। तो बोली नहीं, अभी लगाऊंगी मैं, तो पीछे ही पड़ गई, अभी लगाऊंगी मैं। तो मैं कि चल ठीक है लगा दे। तो अब वंशु जाग रही है साथ में। हाँ, क्योंकि वंशु वीडियो बना रही है ना, इसलिए पता है मुझे को वंशु जाग रही है। वो मतलब लड़की लड़की जाग रही है, लड़के लड़के सो गए। दोनों को सुला दिया, बच्चों को, गोलू को और क्यूटी को। तो ऐसे करके इसने फिर मैं तेल लगाया बहुत अच्छे से, मसाज वसाज करके। तो बोली मेरे साथ रह लो 1-2 महीने, मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगी आपके बाल। बाल खराब हो गए हैं पूरी तरह से, बहुत से झाड़ू जैसे बाल हो गए हैं। मैं कि रहने दे, हो रहे तो होने दे, क्या करूंगी इन बालों का मैं। है ना। तो बहुत अच्छे से करने लगी। तो मैं कि ज़्यादा टाइम मत लगा, मुझे सोना भी है, इतना टाइम हो गया। तो इसने फिर तेल वेल लगाने के बाद में हम फिर सो गए। और फिर ये क्लिप है सुबह की, अभी सुबह हो चुकी है। तो ये पराठे बना रही है बच्चों के लिए। गोलू चाय वाय नहीं पीता है, और मैं भी बच्चों को चाय कम ही देती हूँ। मैं तो पी लेती हूँ, लेकिन सर्दियों के टाइम में तो दे देती हूँ कभी कभी बच्चों को। तो ये यहाँ पर देखो गुड़िया को बाहर गेट में से लटक रही है, बंजी खोल बंजी खोल। और चप्पलों का देखो बच्चों ने क्या हाल कर रखा है, ऐसे चप्पलें बिखेर दी है। पूरे आंगन में चप्पल ही चप्पल दिख रही है। तो गुड़िया आ गई है अंदर, गोलू के पीछे पड़ रही है, छू रही है उसको कि मैं खेलूंगी खेलूंगी। मैं कह रही बाबू खाना खा लो साथ में बैठ करके। वंशु और क्यूटी बैठ के खाना खाने। मैंने गुड़िया को बोला गुड़िया तुम भी खा लो, आ जाओ। तो गुड़िया का बस पूछो ही मत, गुड़िया अपने उसमें मस्त है खेल में। तो पंखा बहुत तेज स्पीड से चल रहा था। मैं कि बाबू ये पंखा बंद कर दो, अभी सुबह सुबह के टाइम है और सही नहीं है, सर्दी वर्दी हो जाएगी। क्यूटी को हल्की हल्की सर्दी लगी रही है मुझे। यहाँ पे आके पानी चेंज होगा तो मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो सर्दी वर्दी हो जाए। गुड़िया को पराठा दे रही है वंशी, तो खा नहीं रही है। मैं नहीं खा रही, मैं नहीं खा रही, चिल्लाती है, क्योंकि उसको फोन चाहिए ना। कितनी भी भूख लग रही हो इसको पता है, खाना नहीं खाएगी, फोन इसके हाथ में दे दो तब खाना खाएगी। तो मैं इसको फ़ोन बहुत ही कम देती हूँ। क्यूटी का तो मैंने बिल्कुल बंद कर रखा है, क्यूटी के हाथ में बिल्कुल फ़ोन नहीं देती हूँ मैं। तो यहाँ पर कर मैं लेकर के आ गई हूँ। मैं कि चलो आ जा नाश्ता कर लेते हैं। सिस्टर को बोल रही थी, फिर उसका फ़ोन आ गया। मैंने बोला ला मैं बना देती हूँ जो भी पराठे रह गए हैं, और जो है तुम बात कर लो। तो बोली नहीं मैं बना लूँगी ऐसी करके। मैंने बहुत बोला, फिर उसके बाद चली गई लाइट। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे। मैं कि चलो यहाँ आके चाय पी लेते हैं। तो उसने पराठे पराठे बच्चों के लिए बनाए थे, तो 1-2 पराठा और एक्स्ट्रा बना लिया था। कह रही थी खा लो इसको। फिर जो है ना वो थोड़ा सा खाना लेट ही बनेगा, क्योंकि घर में सब्जी हरी सब्जी तो है, लेकिन कह रही थी मैं पनीर बनाऊँगी, तो पनीर बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो खा लो। मैं कि मैं नहीं खा रही हूँ। तो ये थोड़ा बहुत फिर भी मैंने खा लिया जब उसके कहने पे। तो नाश्ता वास्ता हम सब लोगों का हो गया है, और प्लेट व्लेट सब उठा के रख दिए। बच्चे बाहर खेलने फिर से पहुंच गए हैं। ये बिस्तर है, गुड़िया ने पानी फैला दिया बिस्तर पे आकर के। तो 3-4 बिस्तर एक साथ ही गीले हो गए। मैं कि चलो लाओ इनको सुखाया आती हूँ छत पे। और गुड़िया ने अपने कपड़े भी गीले कर लिए। पानी पी रही थी मैडम, पूरा का पूरा गिलास अपने ऊपर कर लिया, तो सारे कपड़े गीले हो गए। तो मैं गिलाओ इनको भी जो है इकट्ठा करके सारे कपड़े छत पे ही ले जाती हूँ और सूख जाएंगे। नीचे तो जगह है नहीं कपड़े सुखाने के लिए, बस धूप आती है गेट पे आती है, तो गेट पे तो कपड़े सुखाऊंगी नहीं। तो इसलिए छत पे ही जाना पड़ेगा कपड़े सुखाने के लिए। तो मेरी सिस्टर कुछ बात कर रही थी, तो मैं उसको बात बोलने लगी। मैंने कहा हाँ बताओ क्या कह रही हो। गुड़िया है, गुड़िया इतनी शरारत करती है, मेरे पीछे भागने के लिए रहती है कि मैं कहीं भी जाती हूँ मेरे साथ साथ चल देती है। छत के लिए तो बच्चे इतनी जल्दी तैयार रहते हैं कि बस देख लें। जब भी मैं छत पे जाती हूँ तो चुपके से जाती हूँ। आप लोग मेरी चोटी देखो। आपको हंसी आ जाएगी मेरी चोटी देख के। ये सब ना मेरी सिस्टर का कमाल है। इसी का क्या धरा है, इसने रात इतना सारा ऑयल लगा दिया मेरे सिर में और मेरी चोटी बना दी ऐसी। पूरा कार्टून बना दिया इसने मुझे। मैंने भी नहीं हटाई। मैं कि चल ये तेरा प्यार है। बनी रहने दे ये चोटी। तो बोली अरे मैं और भी ज़्यादा केयर करूंगी, अभी तो ये चोटी बनाई है, अभी देखना बालों को इतना अच्छा कर दूंगी, बहुत सिल्की कर दूंगी, बाल शाइन करेंगे दूर से ही हीरोइनों की तरह। मैं कि अच्छा। है ना। तो ऐसे करके मैं कपड़े लेकर के आ गई छत पे। मुझे चोटी दे देख के अब भी हंसी आ रही है, जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो देखो कैसी चोटी बना दी है मुझे। एक ऋषि कपूर की एक फिल्म है, अब
नाम वाम तो मुझे पता नहीं, फ़िल्म भी मैंने देखी नहीं, बस ये वो सीन देखा है मैंने सोशल मीडिया पे कई बार आ गया फ़ोन पे देखने के लिए। उसमें चोटी होती है उसकी वाइफ़ की, अजीब सी ऐसी खड़ी-खड़ी रहती है एक चोटी होती है हाँ, पीछे की साइड खड़ी रहती है। फिर वो उसको ना पार्लर-वार्लर लेके जाता है, वो ही लेके जाता है या कोई और लेके जाता है, ये अच्छे से ध्यान नहीं है। तो वो एकदम से इसको अच्छी खासी बना देता है, उसकी चोटी-वोटी बिगाड़ के, लेकिन वो चोटी खड़ी रहती है उसकी। तो वही वाला सीन मुझे याद आ रहा अपने आप को देख कर के। मैं कहा इसने ऐसे ही हाल कर दिया मेरा। तो छत पे आई, छत पे देखा कि रात पटाखे-वटाखे जलाए थे ना इतने सारे, तो पूरी छत गंदी हो रही, पूरी छत पे पटाखे पटाखे कचरा दिख रहा था। मैं कि बाबू पहले इसको साफ कर देते हैं और कपड़े बाद में सुखाएँगे, वरना कपड़े सुखाने डाल दिए फिर छत साफ करेंगे, तो सारी जो धूल-मिट्टी है सब कपड़ों से चिपक जाएगी। तो ऐसे करके मैं झाड़ू मँगा ली गोलू से, मैं कहा झाड़ू लगा देती हूँ, तो झाड़ू लगाने लगी मैं यहाँ पे। पूरी छत पे हो गए हैं, पूरी छत पे पटाखे इधर-उधर, इधर-उधर, रात बहुत पटाखे चलाए, एन्जॉय बहुत किया, सच बताऊँ रात बहुत अच्छा लगा था। इतने सारे पटाखे जलाए। मथुरा में भी दिवाली हमारी अच्छी रही थी, यहाँ भी दिवाली बहुत अच्छी रही, बहुत ज़्यादा अच्छी रही। 2 बार दिवाली सेलिब्रेट करने का मौका मिल गया हम लोगों को। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कितना कचरा हो रहा है, तो ऐसे करके मैं फटाफट से मैंने सोचा कि झाड़ू लगा देती हूँ, फिर जो कचरा होगा वो बड़ा वाला प्लॉट है ना खाली पड़ा हुआ है, तो मेरी सिस्टर कहती है इसको तुम खरीद लो। दोनों मेरे पास-पास में हो जाएँगे। लेकिन मैं कहाँ से खरीद लूँ प्लॉट? खाने के लिए तो है नहीं, अभी प्लॉट खरीद लूँ, तो बोली यूट्यूब यूट्यूब पेमेंट आएगी ना, उससे खरीद लेना। मैं कही यूट्यूब पेमेंट कौन सी इतनी लाखों में आएगी, हज़ारों में आएगी, कितनी आएगी, 8-10 हज़ार रुपए आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे देखते हैं कितनी आ जाती है। तो बोले इकट्ठा कर लेना, फिर ऐसे करके पैसे जब ज़्यादा से हो जाएँगे तब प्लॉट खरीद लेना। मैं कहा तब तक तो ये बिक जाएगा प्लॉट बराबर वाला। तब तक जो है बिल्डिंग बन के खड़ी हो जाएगी, कोई रहने भी आ जाएगा। तो बोली बात तो ठीक कह रही हो। तो मैं बोली चल इतना पास भी ठीक नहीं है, लेंगे लेकिन आस-पास में कहीं ले लेंगे, तो दोनों बहनें एक ही शहर में एक साथ रह लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना कचरा इकट्ठा हो गया है। देख पा रहे हो ना, अब तो गोलू भी झाड़ू ले आया था, कह रहा था मौसी मैं भी लगाऊँगा, मौसी मैं भी लगाऊँगा। तो मैं बोली ठीक है, एक साइड से तू लगा, एक साइड से मैं लगाती हूँ। तो दोनों के दोनों जो है झाड़ू लगा रहे हैं, ऐसे करके देखो कितना कचरा इकट्ठा हो रहा है। तो मैं कही ऐसा कर डस्टर ले आ, सारा कचरा इकट्ठा करके फिर उसके बाद जो है फेंक देंगे यहाँ से। तो दोनों तरफ से झाड़ू लगाए तो जल्दी भी लग गई है, टाइम भी नहीं लगा है। और ये गोलू को ना मेरे साथ बहुत अच्छा लगता है। बच्चों का साथ छोड़ देगा एक बार को, अगर मैं कहीं जा रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ तो मेरे साथ लग जाता है। ये नहीं कि बच्चों के साथ लगा, क्यूटी की आदत ऐसी है, अगर बच्चे हैं तो वो मुझे छोड़ देगा, बच्चों में लग जाएगा, क्योंकि उसे मथुरा में बच्चे नहीं मिलते ना खेलने के लिए, इसलिए। तो अगर उसको बच्चे मिले या गोलू, वंशी या कहीं और भी हम लोग जाते हैं, तो वो खेल में लग जाता है, फिर कम ध्यान देता है। वीडियो शूट करने के लिए बोलती हूँ तब भी वो कम ही ध्यान देता है, अच्छे से वीडियो शूट भी नहीं करता है। ध्यान कहीं और होगा और कैमरा लगा के खड़ा हो जाएगा ऑन करके। मैं कही बाबू इसमें रिकॉर्ड कुछ हो भी रहा है कि ऐसे ही तुम देख भी रहे हो फ़ोन की तरफ कि इसमें क्या शूट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो फिर लेकिन सब उसका ध्यान नहीं होता, बस इतनी मिस्टेक वो करता है। मैं उसको समझाती हूँ बाबू ये हमारा काम है, इससे हमारा जो 2 पैसे का इंतज़ाम होगा कल को, तो तुम इस पर थोड़ा-सा ध्यान दिया करो बाबू, बाहर जाते समय ऐसे मत किया करो। लेकिन वो इस बात में थोड़ा-सा ढीठ है, अगर कहा जाए तो। इस बात को नहीं मत समझता है, अगर बाहर गए हैं तो उसका ध्यान इधर-उधर ही होगा। वीडियो तो बनाता है, कभी मना नहीं करता वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ध्यान इधर-उधर रखता है, ऐसे ही करता है। तो ऐसे करके सारा कचरा हमने इधर से फेंक दिया है, सब साफ कर दिया, तो झाड़ू-वाड़ू मैं इधर रख दे रही हूँ उठा कर के, और यहीं पे मैंने जो कपड़े रखे थे, इन कपड़ों को उठा कर के ले जाऊँगी छत पे सुखाने के लिए। तो यहाँ से मैंने सारे कपड़े ले रही हूँ, बच्चों के भी छोटे-छोटे से कपड़े हैं, तो 1-2 गिर रहे थे तो मैंने उठा लिए। सालू कुछ कह रही थी नीचे से, मैं कह रही हाँ बता क्या कह रही है? तो कह रही कितना टाइम हो गया छत पे, इतनी देर में कपड़े सूखते हैं क्या? तो मैं कही तुझे नहीं पता मैं झाड़ू लगा रही हूँ छत पे। फिर बच्चे आ गए, इतनी आवाज़ सुन के उनको पता चल गया कि हाँ मम्मी ऊपर है, तो गुड़िया आ गई पीछे-पीछे। मैं कही इधर आ जाओ इधर, उधर ऊपर छत पे जा रही है सबसे टॉप वाली पे। मैं कहा उधर मत जा, इसका डर लगता है मुझे, कहीं ऐसा ना रेलिंग-वेलिंग में से पैर-वैर निकाल दे, तो नीचे जाके दिखे। तो मैं बार-बार बुला रही बाबू आ जाओ, लेकिन वो बार-बार उधर पीछे की साइड ही देख रही है। मुझे अपनी चोटी देख-देख के अब भी हँसी आ रही है। आप लोग हँसना मत मेरी चोटी देख कर के, ये मेरी बहन का प्यार है। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे ये बिस्तर सुखा दे रही हूँ। बिस्तर ही नहीं सूख पा रहे, इतनी देर हो गई है। बिस्तर हो गया क्या बवाल हो गया। तो मैं गुड़िया को बोली बाबू हम कहीं भी जाते हैं तो तुम ऐसे ही करती हो, हर जगह कपड़े गीले कर देती हो। और सुबह का मौसम ठंडा था तो उसने गर्म कपड़े पहना दिए थे मेरी सिस्टर ने उसको, उसने वो भी गीले कर लिए साथ में ही। मैं कही बाबू तुमने ये क्या कर लिया? तो रात में भी कपड़े गीले किए थे उसने और सुबह भी कर लिए। जबकि मैं इनके कपड़े लेकर के आई थी, फिर भी बच्चों के कपड़े कम पड़ गए एक दिन में ही। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है मुझे आए हुए, कि ये हो गए 2-3 दिन हो गए हैं। लेकिन देखो इतना ध्यान रखने के बावजूद भी ना यहाँ आ गया ये नीचे। फिर मैं भागी-भागी आई, मैं कि निकलो यहाँ से रेलिंग से, इसने अगर पैर निकाल दिया ना सीधे नीचे दिखेगी टॉप से। मैं लेकर के आई, आ नहीं रही थी, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ। मैं कहा चुपचाप से चलो यहाँ से। तो फिर मैंने ये विंडो ही बंद कर दिया। मैं कि लो ये टेंशन ही खत्म कर देती हूँ, ना ये विंडो खुली होगी और ना ही तुम उधर जाओगी।
तो ऐसे करके बंद करके मैं आ गई हूँ नीचे, बच्चे भी साथ में आ गए। पहले बच्चे देखा ना, मैं ऊपर थी तो बच्चे भी ऊपर, और यहाँ पे ये छुपा छुपी खेलने लगे। गुड़िया को देखो कौन सी जगह इसने चुनी है छुपने के लिए। मैं कि तुझे कोई जगह नहीं मिली है यहाँ पे छुपने के लिए, तो यहाँ पे आके बैठ गई है। मैं कि चलो निकलो यहाँ से, तो निकल नहीं रही, एकदम चुप हो गई। मम्मी तरफ ऐसे देख रही है आँखें खोल खोल के। मैं कि ऐसे क्या देख रही हो इसको, तो कही चुप रहो, चुप, आवाज हो जाएगी। मैं कि ठीक है मैं चुप हूँ। तो मैं गोलू से पूछी, बता गोलू कहाँ है गुड़िया, तो झाँक के देखने लगी कि मुझे कोई देखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ स्लैब पे बैठी हूँ ऊपर किचन में, तो वहीं से वीडियो बना रही थी। बच्चे ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है, वो मिल ही नहीं रही है। तो यहाँ पे मेरी बहन ये एलोवेरा ले आई छत से तोड़ करके, तो कह रही थी ये मैंने यूज नहीं किया आपकी वजह से एलोवेरा में, कि वो आएंगे दीदी आएंगे तो दीदी के लगाऊंगी। मैं कि अच्छा। इसने बहुत सारी चीज़ें मिला के, पता नहीं क्या क्या मिलाया, एलोवेरा, दही, कॉफ़ी और क्या मिलाया था, एक दो चीज़ शायद और मिलाई थी, प्याज का रस, हाँ प्याज का रस इसने मिलाया था इसमें, और इतना सारा मिक्स किया। तो बोली कि मैं कहती हूँ मुझसे प्याज का रस नहीं निकलता, मेरी प्याज और ख़राब हो जाते जब भी मैं प्याज का रस निकालती, तो करी मैं निकाल के दिखाती हूँ प्याज का रस कैसे निकलता है, बहुत सारा रस निकलता है प्याज में। तो ऐसे करके करने लगी, पहले इसने प्याज का रस निकाल के दिखाया, फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें मिक्स की, फिर मिक्स करने के बाद में इसको जो है ना और पूरा अच्छे से पेस्ट बना लिया। और मेरी जो बेटी है गुड़िया, वो तो बस पूछी मत, हर बार आती है एक नया गिलास निकालती है, पानी भरती है वहाँ से और पीती है, और उसी बर्तन को दोबारा से बर्तनों में रख जाती है, साफ बर्तनों में, ऐसे कर रही है। तो उसने पेस्ट वेस्ट बना के तैयार कर बोली आ जाओ अभी लगा देती, फिर उसके बाद में 1-2 घंटे थोड़ा बहुत टाइम इसको रख लेना, फिर सिर धुल लेना। मैं कि चल ठीक है लगा दे, जब तूने बना ही लिया है तो, इतने प्यार से बना रही है तो कौन नहीं लगवाएगा। तो ऐसे करके जिसने ये विंडो बंद कर दी है, वो दरवाज़ा खुला हुआ था तो वो दरवाज़ा भी बंद कर दिया है। ऐसे करके मैं कि चल लगा दे, मैंने बाल खोल लिए, मैं कि चल ले तेरी चोटी खुल गई रात से जो तूने चोटी बनाई थी इतनी प्यारी। तो बोली कि हाँ लाओ मैं लगा देती हूँ। मैं कि ठीक है लगा दे। तो बोली थोड़ा सा पतला हो गया, वो दही को भी थोड़ा सा कर दिया ना मिक्स, उसमें फेंट दिया अच्छे से, तो थोड़ी पतली हो गई। तो कहीं गाढ़ी गाढ़ी दही होती ना तो अच्छे से लग जाती है, हो सकता है ये टपकने लग जाए, लेकिन ऐसा टपका वपका कुछ नहीं था, अच्छे से लगा दिया था इसने बहुत अच्छे से। लेकिन स्मेल बहुत आ रही थी बहुत स्मेल आ रही थी, मैं बहुत दिक्कत हो गई मुझको लगाने के बाद। मैं कि इसमें तो इतनी स्मेल आ रही है, तूने क्या कर दिया। तो फिर उसके बाद में मैं नहाने धोने चली गई, और ये यहाँ पे जो है ना पहले मुझसे पहले नहा ली थी, क्योंकि इसने तो पेस्ट वेस्ट कुछ लगाया नहीं था, मेरे ही लगा दिया, तो मैं ही लगा के बैठ गई थी। तो पहले ये नहाने चली गई, बोली मैं नहा आती हूँ फिर मैं बच्चों के लिए खाना बना दूंगी। मैं कि ठीक है चल जैसी तेरी मर्जी। तो यहाँ पे ये पूड़ियाँ बना रही है बच्चों के लिए, हम लोग तो बाद में ही खाना खाएंगे, हम पहले बच्चों को खाना देते हैं। जब भी मतलब मेरी सिस्टर के घर में आती हूँ तो हम लोग यही करते हैं, पहले बच्चों को फ्री कर देते हैं खाना दे करके, लो तुम लोग खाना खा लो, फिर उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो ऐसे करके गुड़िया भी बैठ गई है, बच्चों को दे दिया है। और बताया ये वही पनीर बनाया था इसने, बनाया है बताया ना सुबह तो कही थी खाना थोड़ा लेट बनेगा, तो पनीर के चक्कर में थोड़ा सा लेट बनाया खाना। तो यहाँ पे ये खाना खाने लगी, मैं कि तू खा ले, मैं तो अभी थोड़ा-सा मुझे टाइम लग रहा है नहाने में, क्योंकि मुझे वीडियो भी तैयार करनी थी, रिकॉर्डिंग करनी थी। तो खा नहीं रही थी, कही नहीं साथ में खाऊँगी, मैं कि नहीं चुपचाप से खा ले, मैं बाद में खा लूँगी। बड़ी मुश्किल से खाना खाने बैठी, फिर उसके बाद में मैं आ गई नहा धो करके, सिर मैंने धुल लिया है। और एक बार पोंछा सुबह लग गया, लेकिन बच्चों ने ये बाहर वाला हिस्सा है ना बहुत गंदा कर दिया, बार-बार गली में जाते हैं, बार-बार अंदर आते हैं। तो ऐसे करके बाहर से मिट्टी इधर की साइड में आँगन में आ जाती है बार-बार, तो दोबारा से जो है पोंछा लगा रही है। मैं कि तेरी दोबारा मेहनत बढ़ गई, फिर से काम करने लगी। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।